आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। विश्वास या भय में तब उनके चेले पास आकर उन्हें जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उन्होंने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। मत्ती 8:25-26। मेरा एक छोटा भतीजा था, बेशक अब वह बड़ा हो गया है। जब वह छोटा बच्चा था तो मैं उसे धीरे से हवा में लहराता था। पहली बार वह भय के मारे बहुत रोने लगा। दूसरे दौर में उसने टकराना शुरू कर दिया और इसके तुरंत बाद वह हंसी से लोटपोट हो गया। उसे बहुत मजा आया। जब मैं अपने कमरे में किसी काम में तल्लीन हो जाता था तो वह मुझे खोजता हुआ आता और फिर हवा में उछालकर उसके साथ खेलने के लिए उसकी बच्चे की भाषा में संकेत देता था। मेरा छोटा भतीजा यह समझने लगा कि मैं सच में कौन हूं और मेरे इरादे कब उसको भय देना बंद कर दिया और मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। मसीही के रूप में हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन हमारा यह निराकार विश्वास है कि जो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। हालांकि जब वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामना किया जाता है तो हम भय और हलचल को अपने आप पर ले जाने की अनुमति देते हैं। यह हमें उस सुंदरता को देखने से रोकती है जिसे परमेश्वर हर उस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है जिसमें हम हैं। भय और संदेह के बीच हमेशा एक संबंध होता है और वे दोनों एक दूसरे के लिए अगुवाई करता है। एक व्यक्ति जो संदेह करता है वह भयभीत होगा और भयभीत व्यक्ति संदेह करेगा। बाइबल कहती है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। रोमियो 8:15। क्या आपने देखा, परमेश्वर ने किसी भी तरह से हमें भय और प्रदर्शन करने की कोशिश करने के लिए रचना नहीं किया है, बल्कि समय के साथ उन्होंने उनकी आत्मा को हमारे अंदर रखा है कि हमारा विश्वास हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि अब हम परमेश्वर के परिवार में अपना लिए गए हैं। इसके बाद एक नकाब प्रभाव होना चाहिए जो हमें उनकी सामर्थ्य और क्षमताओं पर पूरी निर्भरता में रोने के लिए प्रेरित करेगा। अब्बा, पिता। विश्वास और भय एक ही समय में एक मसीही जीवन में सह अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। हमें पूर्ण निर्भरता के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और जो कुछ भी वह जीवन में हमें लाया है उसमें हमारी मदद करने के लिए उस पर विश्वास करना चाहिए। हमें विश्वास के माध्यम से यह जानना चाहिए कि यदि परमेश्वर ने हमें इसमें लाया है तो वह हमें इसके माध्यम से लाएगा। अंत में मसीह ने मरकुस 4:40 में कहा कि, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? भय केवल एक चीज है जो एक मसीही के जीवन में विश्वास को गायब कर देता है। आज परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण करने का निश्चय करें। भय को परमेश्वर के वचनों और उनके वादों पर विश्वास करने से रोकने की अनुमति न दें। आइए अब हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मुझे आप पर विश्वास करने में मदद कर कि मैं चाहे किसी भी स्थिति में हूं, जब भी शैतान मुझे डरने के कारण देता है, मुझे याद दिला कि मैं आपका हूं और मेरा विश्वास आप पर अधिक मजबूत हो सकता है। यीशु के नाम में, आमीन।